कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो आसमान में अपनी ही मौत की दुआ मांग रहा था। वह एक प्लेन में सफर कर रहा था और चाहता था कि वह क्रैश हो जाए ताकि संगीत उसके इंश्योरेंस के पैसों से उसकी फैमिली सुकून की जिंदगी जी सके। लेकिन जैक को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह संगीत दुआ सबको मौत के एक ऐसे खौफनाक आइलैंड पर खींच कर ले जाने वाली है जहां इंसानों को जिंदा चबाने वाले मॉन्स्टर प्लांट और एक जॉइंट मॉन्स्टर स्नेक उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक आसमान का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। डरावने काले बादल पूरे प्लेन संगीत को अपनी चपेट में ले लेते हैं और मौसम बुरी तरह बिगड़ जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बादलों को चीरती हुई संगीत एक भयंकर कड़कती बिजली सीधा प्लेन के इंजन पर आ गिरती है। एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन हवा में ही दो टुकड़ों में बंट जाता है और देखते ही देखते संगीत प्लेन का अगला हिस्सा सीधा उस रहस्यमय आइलैंड के जंगलों में जाकर क्रैश हो जाता है। जब घायल पायलट को होश आता है तो वह जल्दी से मदद मांगने के लिए रेडियो ढूंढने लगता है, पर तभी उसे अपने ठीक संगीत पीछे एक अजीब सी सरसराहट महसूस होती है। वो जैसे ही पलटकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां जमीन पर सांप की ताजी खाल, संगीत और बड़े बड़े अंडे टूटे हुए पड़े थे। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाता, अंधेरे को चीरता हुआ वो जॉइंट मॉन्स्टर स्नेक बिल्कुल सामने आ खड़ा होता है और पलक झपकते संगीत ही पायलट को जिंदा ही निगल जाता है। दूसरी तरफ प्लेन का पीछे वाला हिस्सा भी उसी आइलैंड पर गिरा था। मलबे से जैक और कुछ और लोग जिंदा बाहर निकले, पर वहां का नजारा देखकर उनके संगीत रोंगटे खड़े हो गए। वहां के सारे पेड़ पौधे इंसानों को देखकर एकदम जिंदा होकर हिल रहे थे। तभी जैक की नजर एक लड़की पर पड़ी जिसका दोस्त संगीत लोहे के मलबे में फंसा था। ऊपर से लोहे का एक भारी टुकड़ा उन पर गिरने ही वाला था कि जैक ने अपनी जान पर खेलकर दोनों को बचा लिया। सब लोगों ने फोन से मदद मांगने का ट्राई किया, पर उस खौफनाक आइलैंड में सिग्नल का नामो निशान नहीं था। तभी टिम नाम के एक बंदे ने कहा कि अगर हम यहाँ रुके तो मौत पक्की है। हमें प्लेन का आगे वाला हिस्सा ढूंढना होगा ताकि रेडियो से मदद मांग सकें। बोलते टिम ने वहाँ से एक अजीब सा फल उठा लिया। जैसे ही उसने उसे तोड़ने के लिए उस पर जोर से हाथ मारा तो वह फल संगीत अचानक एक बम की तरह फट गया। उसमें से निकला खौफनाक और जहरीला एसिड सीधे उसके संगीत चेहरे पर लगा और तड़प तड़प कर वहीं उसकी मौत हो गई। यह देखकर सबकी रूह कांप गई। तभी एक दूसरे आदमी ने दूर पहाड़ी से उठते धुएं की तरफ इशारा किया और कहा कि पक्का प्लेन का दूसरा हिस्सा वहीं क्रैश हुआ है। लेकिन वह आदमी जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा, अचानक एक खौफनाक मॉन्स्टर प्लांट ने उसे जिंदा ही अपने अंदर खींच लिया। यह खौफनाक नजारा देखकर सब लोग पागलों की तरह भागने लगे। पूरे जंगल में भगदड़ मच गई और वह शिकारी पौधे एक एक करके लोगों को निगलने लगे। संगीत भागते हुए जैक ठोकर खाकर गिर पड़ा। मौत को सामने देखकर उसने हार मान ली और एक खूंखार पौधे के सामने जाकर खड़ा हो गया। पौधा उसे निगलने ही वाला था कि तभी एक लड़के ने छलांग लगाई और जैक को खींच कर बचा लिया। सब किसी तरह जान बचाकर एक नहर के पास पहुंचे। वापस जंगल जाने का मतलब था सीधा सुसाइड संगीत करना, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए सब उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि किसी खूंखार मॉन्स्टर की गहरी नजरें उन पर टिकी हुई थी। सब आगे बढ़ ही रहे थे कि पीछे चल रहे दो लोगों को एक खौफनाक सरसराहट सुनाई दी। एक आदमी जैसे ही पीछे मुड़ा, अचानक कोई चीज नीचे आई और उसे ऊपर खींच कर ले गई। अपने दोस्त को गायब होते देख दूसरे बंदे संगीत की सिटी पिट्टी गुम हो गई। उसने घबराकर सबको अलर्ट किया, पर किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। तभी एक बंदा हीरो बनते हुए बोला, मुझे पता है वह किधर गया है। पर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक अंधेरे से एक संगीत लंबी चीज बाहर आई और उसे भी अपने मुंह में खींच ले गई। तब जाकर सबको असलियत का पता चला कि वह खौफनाक अनजान चीज असल में एक जॉइंट संगीत मॉन्स्टर लजर्ड की लंबी जीभ थी। उसे देखते ही सबकी हवा टाइट हो गई। इससे पहले कि वह मॉन्स्टर अटैक करता, सब अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड में उल्टे पैर दौड़ पड़े। पर वह पूरा इलाका उन मॉन्स्टर संगीत लिजर्ड्स का ही घर था और अब उनके पीछे पूरी की पूरी लिजर्ड आर्मी पड़ चुकी थी। भागते भागते संगीत एक लिजर्ड ने एक लड़की को टारगेट कर लिया और उसे अपनी जीभ से खींचने लगा, पर जैक ने उस लड़की को पकड़ लिया और उस मॉन्स्टर के जबड़े से उसे बचा लिया। गुस्से में संगीत आकर उस लिजर्ड ने फिर से हमला कर दिया। जैक लड़की को बचाने के लिए खुद आगे आ गया और इस बार लिजर्ड उसे अपनी जीभ से
संगीत पकड़कर खींचने लगा। लड़की ने भी जैक को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन तभी एक दूसरा लिड वहां आ गया और वो भी जैक को अपनी वहां लंबी जीभ से खींचने लगा। इस खींचातानी में लड़की का हाथ छूट गया और लिजर्ड जैक को अपनी तरफ खींचने लगा, पर तभी एक मोटे आदमी ने सीधा जैक के ऊपर छलांग लगा दी और उसे उस मॉन्स्टर की जीभ से छुड़ा लिया, जिससे जैक की जान संगीत बच गई। यह लोग एक लंबी और घनी घास वाले मैदान में घुस गए, लेकिन वो लिजर्ड उस घास के अंदर नहीं गया। उसे बाहर से ही घास के अंदर किसी संगीत बहुत बड़े मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है और खौफ के मारे वो वापस मुड़ गया। इधर घास इतनी ज्यादा ऊंची थी कि भगदड़ में सब लोग एक दूसरे संगीत से पूरी तरह बिछड़ गए। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने एक जबरदस्त दिमाग लगाया। सबने संगीत एक साथ हवा में जोरदार जंप मारी और जैसे ही सब हवा में उछले उन्होंने तुरंत एक दूसरे को स्पॉट कर लिया और वापस मिलकर एक टीम बन गए। लेकिन मौत अभी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब लिजर्ड नहीं बल्कि खूंखार सांप उनकी तरफ आ रहा था। उस मोटे आदमी को सांप की सरसराहट सुनाई देती है और उसके पसीने छूट जाते हैं। सांप एकदम साइलेंट मोड में अटैक करता है और पलक झपकते एक आदमी को अपने जबड़े में जकड़ लेता है। सांप की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह बंदा हिल तक नहीं पाता और देखते संगीत ही देखते वह मॉन्स्टर स्नेक उसे जिंदा ही निगल जाता है। यह खौफनाक सीन देखकर सब डर के मारे एक चट्टान संगीत के पीछे छुप जाते हैं, पर उस सांप की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। वह उन्हें सूंघते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी एक लड़की से गलती से आवाज निकल जाती है और सांप उन्हें देख लेता है। सांप उस लड़की पर झपटने ही वाला था कि जैक उसके सामने आ जाता है। सांप का फोकस जैक पर शिफ्ट हो जाता है, पर इससे पहले कि सांप जैक को अपना निवाला बनाता, वह मोटा आदमी एक जहरीला फल उठाता है और सीधा दूसरे फल पर दे मारता है। टकराते ही वे सारे फल बम की तरह फट जाते हैं और उनमें से निकला सारा जहरीला एसिड संगीत सीधा उस सांप के ऊपर गिरता है। एसिड इतना खतरनाक था कि सांप की चीखें निकल जाती हैं और वह दर्द से संगीत तड़पता हुआ वहां से भाग जाता है। रात होते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। अब अपनी जान बचाने के लिए बचे हुए लोग एक छोटी सी गुफा में घुस जाते हैं। अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक बूढ़ा आदमी पत्थरों को रगड़कर आग जलाने का ट्राई करता है, पर कोई फायदा संगीत नहीं होता। तभी उसकी नजर जैक के लॉकेट पर पड़ती है। वह उस लॉकेट को पत्थरों से रगड़ता है और फाइनली आग जल उठती है। आग के पास बैठकर सब तय करते हैं कि रात भर यहीं छुपेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। पर तभी गुफा के बाहर से अजीब सी हलचल संगीत की आवाजें आने लगी। 3 लोग बाहर चेक करने गए। उन्हें दूर अंधेरे में एक चमकती हुई लाइट दिखी। उन्हें लगा शायद रेस्क्यू टीम संगीत आ गई थी। वे खुशी खुशी उस लाइट की तरफ आगे बढ़े, पर जैसे ही करीब पहुंचे वह लाइट अचानक गायब हो गई और उस अंधेरे को चीरता संगीत हुआ एक बहुत ही खौफनाक क्रिएचर बाहर आया। वह कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर फ्रॉग था। उसके सिर के ऊपर से एक लंबा हिस्सा लटक संगीत कर उसके चेहरे के ठीक सामने आ रहा था, जिसके सिरे पर लाइट लगी हुई थी। वह उसी लाइट से अपने शिकार को अट्रैक्ट करता था। यह देखते ही जैक और रोमी तुरंत एक चट्टान की दरार में घुस जाते हैं, पर वह सूटकेस वाला आदमी बाहर ही फंस जाता है। उसका प्यारा सूटकेस उस क्रिएचर संगीत के नीचे दब चुका था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर सूटकेस खींचता है, पर इसी चक्कर में वह मेंढक उसे दबोच लेता है। हाथ से छूटकर सूटकेस नीचे गिरता है और खुल जाता है। अंदर से उसकी मरी हुई बेटी की राख बाहर गिर जाती है। वह राख ही उसकी बेटी की आखिरी निशानी थी। अगले ही पल वह मॉन्स्टर उसे बेरहमी से मार डालता है और अब वह खौफनाक क्रिएचर संगीत उसी चट्टान की दरार में घुसने की कोशिश कर रहा था जहां जैक छुपा हुआ था। चट्टान का गैप इतना कम था कि वह भूखा मॉन्स्टर फ्रॉग अंदर घुस नहीं पा रहा था। वह फ्रॉग अब चट्टान के ऊपर चढ़ रहा था। डर के मारे रोमी बुरी तरह कांप रहा होता है। उसे समझ आ गया था कि वे यहाँ ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, इसलिए रोमी एक प्लान बनाता है कि वह संगीत 3 गिनेगा और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। जैसे ही गिनती पूरी हुई जैक अपनी पूरी जान लगाकर बाहर की तरफ भाग रहा था, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रोमी संगीत उसे धोखा दे रहा है और खुद को बचाने के लिए उसी चट्टान के अंदर छुपा रहता है। जैक संगीत भागते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, मॉन्स्टर फ्रॉग ने सीधा उस पर छलांग लगा दी, पर पलक झपकते ही संगीत पीछे से एक जॉइंट स्नेक आया और उस मॉन्स्टर फ्रॉग को हवा में ही जिंदा निगल गया। उधर वह धोखेबाज रोमी भागकर वापस गुफा में पहुंचता संगीत है
और उसने वहां जाकर सबके सामने यह झूठ बोल दिया कि जैक मारा जा चुका है। यह सुनते ही गुफा में मौजूद हर एक इंसान की रूह कांप जाती है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि जैक के बिना उनका बचना नामुमकिन है। तभी अचानक बाहर से पत्थरों के खिसकने की आवाज आती है। सबको लग रहा था कि अब उनकी मौत पक्की है और वे जान बचाने के लिए पत्थरों के नीचे छुप रहे थे। सबकी संगीत नजरें बाहर टिकी हुई थी, लेकिन तभी जैक जिंदा सलामत उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में उस मरे हुए बाप का वही टूटा हुआ सूटकेस था जो उसकी बेटी की आखिरी निशानी थी। अगली सुबह मौत के खौफ से कांपते हुए वे लोग उस सूटकेस को दफना रहे थे। इससे पहले कि कोई नई आफत आती वे सब बिना टाइम वेस्ट किए आगे की पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में चलते चलते एक आदमी का पैर फिसल जाता है और वह सीधा नीचे जा गिरा। इसी बीच रोमी देखता है कि सामने वाली पहाड़ी से अभी भी धुआं निकल रहा था, मतलब मंजिल बिल्कुल सामने थी। पर तभी जैक की नजर जमीन में दबी किसी चीज पर संगीत पड़ रही थी। जैसे ही उसने उस चीज को बाहर खींचा, सबके पैरों तले जमीन खिसक संगीत रही थी। वह कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि उसी जॉइंट स्नेक की ताजी उतरी हुई खाल थी। तभी जंगल के सारे परिंदे आसमान में उड़ने लगे। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी और एक चट्टान संगीत के ऊपर वही जॉइंट मॉन्स्टर स्नेक आ जाता है। उसका साइज इतना बड़ा था कि उसे देखकर ही सबकी सांसें अटक गई। सांप ने फुल स्पीड में उन पर अटैक कर दिया। सब जान बचाकर एक चट्टान की दरार में जा घुसे, पर वह सांप पूरी ताकत लगाकर उस चट्टान को तोड़ने लगा। जान बचाने के लिए सब पागलों की तरह भाग रहे थे, पर वह सांप उनके बिल्कुल पीछे पीछे आ रहा था। भागते हुए वे सब एक गुफा में जा घुसे, पर वो गुफा अंदर से इतनी ज्यादा स्लिपरी थी कि वहाँ पैरों पर टिक पाना नामुमकिन हो रहा था। वे सब घिसटते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि गुफा के घुप अंधेरे से बैट्स के एक पूरे झुंड ने उन पर हमला कर दिया। इस अफरातफरी में एक आदमी का पैर फिसल गया और वह नीचे गिरने लगा, पर जैक ने फुर्ती दिखाकर उसका हाथ पकड़ लिया। जैक उसे ऊपर खींचने की पूरी कोशिश कर ही रहा था, पर तभी नीचे से वही खौफनाक सांप गुफा के अंदर घुस आया। इसी बीच उस आदमी का हाथ जैक की पकड़ से छूट गया। वो सीधा उस खौफनाक सांप के जबड़े में जा गिरा और सांप उसे जिंदा ही निगल गया। बाकी बचे लोगों ने किसी तरह उस फिसलन भरी संगीत गुफा को पार किया और बाहर निकले। थोड़ा ही आगे चलने पर उन्हें क्रैश हुए प्लेन का एक टुकड़ा मिला और फिर फाइनली प्लेन का फ्रंट हिस्सा भी मिल गया। प्लेन के अंदर जाते ही एयर होस्टेस को पायलट दिखा, पर पायलट संगीत बहुत बुरी तरह मारा जा चुका था। इसी हड़बड़ी में एयर होस्टेस का हाथ प्लेन के कंट्रोलर पर लग गया और प्लेन अचानक स्टार्ट हो गया। किस्मत से इंजन अभी भी चालू हालत में था। इसी बीच जैक संगीत की नजर नीचे गिरे हुए रेडियो पर पड़ी। वो रेडियो लाने के लिए जल्दी से नीचे उतरा, पर जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसकी संगीत आंखें फटी रह गई। वहां जमीन पर बहुत बड़े बड़े अंडे टूटे हुए पड़े थे। उन अंडों संगीत को देखकर जैक अंदर तक घबरा गया, क्योंकि हकीकत यह थी कि मौत एक बार फिर से उनके सिर पर मंडराने वाली थी। फाइनली जैक के हाथ वह रेडियो संगीत लग ही जाता है। वह उसे तुरंत ऑन करता है ताकि रेस्क्यू टीम को बुला सके, पर इससे पहले कि वह कोई सिग्नल भेज पाता, उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। जैसे ही वह पलटकर देखता, संगीत है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। प्लेन के ठीक ऊपर वही मॉन्स्टर सांप अपना संगीत फन फैलाए खड़ा होता है। यह वही शैतान था जिसे मोटे आदमी ने एसिड वाले फल से मारा था और अब वह अपना बदला लेने वापस आ चुका था। सांप बिना कोई टाइम वेस्ट किए जैक पर जोरदार झपट्टा मारता है, पर जैक फुर्ती दिखाते हुए पास पड़ा आयरन डोर उठाकर खुद संगीत को बचा लेता है। तभी वह लड़की एक कुल्हाड़ी लेकर जैक की मदद करने आ पहुंचती है, पर उस मॉन्स्टर के सामने वह छोटी सी कुल्हाड़ी किसी खिलौने जैसी लग रही थी। सांप उसे अपना शिकार बनाने ही वाला होता है कि जैक झट से उस लड़की को अपनी संगीत तरफ खींच लेता है। अब वे दोनों पूरी तरह से उस सांप के चंगुल में फंस चुके थे, पर असली खौफ का मंजर तो अभी बाकी था। अगले ही पल उस घने अंधेरे से दो और खूंखार सांप रेंगते हुए बाहर आ जाते हैं। अब एक नहीं बल्कि तीन तीन मौत के फरिश्ते उनके सामने खड़े थे, पर तभी रोमी सीधा प्लेन के ऊपर कूदता है और जोर जोर से चिल्लाकर उन तीनों मॉन्स्टर्स का ध्यान संगीत अपनी तरफ खींचने लगता है। वह एयर होस्टेस को आवाज लगाता है कि जल्दी से इंजन स्टार्ट कर दो। एयर होस्टेस इंजन संगीत स्टार्ट तो कर देती है, पर उसे फुल पावर पकड़ने में टाइम लगने वाला था। इसी बीच एक संगीत सांप प्लेन के अंदर घुस जाता है और एक औरत को जिंदा निगल लेता है। अब वह एयर होस्टेस पर अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक वह मोटा आदमी बीच में कूद पड़ता है। वह अपनी
जान देकर उस एयर होस्टेस को बचा लेता है। बाहर रोमी अभी भी उन सांपों को उकसा रहा था। वे तीनों मॉन्स्टर उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी प्लेन का इंजन अपनी फुल स्पीड में स्टार्ट हो जाता है। इंजन की पावर इतनी ज्यादा थी कि वे तीनों सांप सीधे इंजन के ब्लेड्स के अंदर जा संगीत घुसते हैं। कुछ ही सेकंड में उन सांपों के कटकर 1000 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस एयर होस्टेस ने सबकी जान बचाई वह खुद नहीं बच पाती। इंजन स्टार्ट करने से पहले ही एक सांप उसका संगीत आधा बॉडी चबा चुका था। अब उस खौफनाक आइलैंड पर सिर्फ 3 लोग बचे थे। उन्हें संगीत लगता है कि मुसीबत टल गई है, पर तभी उन सांपों का बाप एक जॉइंट अनाकोंडा बाहर आता है। उस मॉन्स्टर ने पलक झपकते ही रोमी पर झपट्टा मारा और उसे एक ही बार में जिंदा निगल गया। जैक और वह लड़की जान बचाने के लिए प्लेन के अंदर संगीत भागते हैं, पर वह एनाकोंडा अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए पागल हो चुका था। वह पूरे प्लेन को लपेट लेता है और उसे किसी सूखी लकड़ी की तरह मरोड़ने लगता है। लोहे का प्लेन टूटने की कगार पर आ जाता है। अंदर फंसे जैक ने हार नहीं मानी। वह कुल्हाड़ी उठाकर प्लेन की बॉडी को तोड़कर एक रास्ता बना लेता है। दोनों किसी तरह वहां से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही जैक देखता संगीत है कि प्लेन का फ्यूल टैंक लीक हो रहा है और सारा फ्यूल उस एनाकोंडा के ऊपर गिर रहा था। जैक को उस संगीत बूढ़े आदमी की आग जलाने वाली ट्रिक याद आ जाती है। वह तुरंत एक गुफा की तरफ दौड़ लगाता है। गुस्से में पागल वह एनाकोंडा भी उसे खाने के लिए पीछे पीछे आता है। जैसे ही वह एनाकोंडा जैक के बिल्कुल संगीत करीब पहुंचता है, जैक अपने गले से वह मेटल लॉकेट निकालता है और उसे पत्थर पर पूरी ताकत से रगड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड में वहां से चिंगारियां निकलने लगती हैं। जैक बिना कोई चांस लिए वह आग उगलता हुआ लॉकेट सीधा उस सांप के ऊपर दे मारता है। लॉकेट संगीत के टकराते ही अनाकोंडा में आग लग जाती है और वो बुरी तरह तड़पकर वहीं दम तोड़ संगीत देता है। जैक और उस लड़की ने फाइनली सुकून की सांस ली। तभी जैक के रेडियो से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वह रेस्क्यू टीम थी। उन्होंने इनकी लोकेशन संगीत ट्रेस कर ली थी। टीम की आवाज सुनकर दोनों की जान में जान आ जाती है और इसी के साथ खौफ और सस्पेंस से भरी यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को संगीत सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।